अब यो कट रहा है। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अध्ययन के स्रोत हम आपको बता चुके थे। इसके अध्ययन के स्रोत में एक तो आपको बताए थे, धार्मिक ग्रंथ, एक बताए थे आप लोगों को ऐतिहासिक ग्रंथ, एक आप लोगों को बताए थे विदेशियों का विवरण, और एक बताए थे पुरातात्विक साक्ष्य। यही अध्ययन का स्रोत था प्राचीन भारतीय इतिहास का। अच्छा, फिर हम आप लोगों को धार्मिक ग्रंथ में बताए थे, एक बताए थे ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में हम आप लोगों को बताए थे वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, रामायण और महाभारत। ये सब क्या था? धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, रामायण और क्या? महाभारत। फिर आप लोगों को बताए थे बौद्ध साहित्य, और बौद्ध साहित्य में क्या क्या बताए थे? महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, और क्या बताए थे? त्रिपिटक में 3 आता है, एक आता है अभिधम्म पिटक, और आता है सुत्त पिटक, और एक आता है विनय पिटक। ये सब किसके ग्रंथ थे? बौद्ध साहित्य के। ये सब हो गया था। और जिसका नहीं हुआ है कि नहीं, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। ब्राह्मी लिपि, इसकी जो रचना हुई है, वेदों की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। रचना करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, और वेद को क्या बोलते भैया? श्रुति, क्योंकि वेद श्रवण परंपरा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा था। अच्छा, वेद पढ़ा रहे हैं तो टोपी हटा लेते हैं। आगे, वेद किसका संदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का। किसका संदेश देगा? वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है वेद। अब वेदों के बारे में यह नॉलेज आपको जो है कि ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि वेद कितने हैं? 4। यह बात सबको मालूम रहता है, और यह मालूम नहीं है तो फिर आप तो भैया समझ लो कि आप हिंदुस्तानी हो ही नहीं। वेद कितने हैं भैया? 4 हैं। वो कौन कौन से वेद हैं? एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद, और एक वेद है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं अपने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्रम से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं अपने पास में। यह बात आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। अब बात करें कि ये जो प्रारंभ के ये जो 3 वेद है ना, ये 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेदत्रयी कहते हैं। इन तीन वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। इन 3 वेदों को क्या बोलते हैं? वेदत्रयी। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा कि वेदत्रयी में किस वेद को शामिल नहीं किया जाता है? अथर्ववेद को। देख लो, अथर्ववेद शामिल है वेदत्रयी में? नहीं, वेदत्रयी में केवल 3 शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कोई दिक्कत नहीं? उतार लिए? हाँ, उतारो। अच्छा, लोग थे कि अच्छा यूट्यूब पे आप देख लेंगे, और नहीं देख पाइएगा, हमको मालूम है।
उतारिए उतारिए, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। तो वेद त्रयी जब भी पूछेंगे तो कौन कौन नाम बताना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अब देखिएगा, एक होता है संहिता। क्या होता है? संहिता। ये जो चारों वेद है ना, इन चारों वेद के सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। इन चारों वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेद को संहिता कहते हैं, संहिता कहते हैं। यह बात याद रखिएगा, इन चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संहिता में चारों वेद शामिल है और वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी वेद? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, हटाएं इसको, पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, अगर ऋग्वेद की चर्चा करें तो यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बना? सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पक्की बात? अच्छा, वर्ण, शूद्र, इन सब चीजों का जो वर्णन सबसे पहले हुआ है वह किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। तो अगला लिखिएगा, वर्ण, शूद्र आदि का वर्णन सर्वप्रथम इसी में हुआ है। इसी में हुआ है। वर्ण, शूद्र आदि का वर्णन सबसे पहले किस वेद में हुआ है? हाँ, ऋग्वेद में हुआ है। इसी वेद में नहीं, ऋग्वेद में। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। अब बात करें कि ऋग्वेद को जो लोग पढ़ेगा, जो इसका पाठ करेगा, कट रहा है क्या? देखिए तो ठीक है। जो हम ही नहीं आ रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हम भी आएंगे। तो बात कर रहे थे कि ऋग्वेद में, अब आ रहे हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितना मंडल? 10 मंडल। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। अच्छा, इसमें 11 सूक्त वाल्खिल्य पाठ से लिया गया है। पाठ से लिया गया है, जो हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें से 11 घटा दीजिएगा तो बचेगा 1017 सूक्त। ये 1017 सूक्त ही इसका अपना खुद का है, क्योंकि 11 सूक्त वाल्खिल्य पाठ से लिया गया है, जो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल सूत्र कितना हुआ? 1017। किसमें? ऋग्वेद में। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितने हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं 580 ऋचाएं, और इसमें 118 क्या किया गया है? दोहराया गया है। तब कितना बचा? 10,462 ऋचाएं। 10,462 ऋचाएं। इसको उतार लीजिए। एक एक मंडल पढ़ेंगे हम लोग। अगला लिखिए, ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख है। कितने नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी
सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती। कौन सा है? सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीत्तमा, नदीत्तमा या देवीत्तमा, देवीत्तमा या मातेत्तमा कहा जाता है। सरस्वती नदी को क्या क्या बोलते हैं? नदीत्तमा, देवीत्तमा या मातेत्तमा कहते हैं। किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अच्छा, आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु का। किसका? सिंधु नदी का। और सिंधु नदी को हिरण्यानी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया? हिरण्यानी। हिरण्यानी नदी कहा जाता है। सिंधु का प्राचीन नाम क्या है? हिरण्यानी। ये भी याद रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा का उल्लेख कितने बार? गंगा का उल्लेख कितने बार? एक बार। कितने बार? एक बार। और यमुना का उल्लेख 3 बार। कितने बार? 3 बार। एक बार फिर से आइए, ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है? 21। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। इसको और क्या नाम से जानते हैं? मातेत्तमा। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु को किस नाम से जानते हैं? गंगा का उल्लेख और यमुना का 3 बार। यह नदियों से संबंधित था। अब नदियों के हम प्राचीन नाम भी आपको बताएंगे। समझ में आया? जैसे आस्किनी है ना, आस्किनी। उसके बाद बताएंगे दृशदत्ती, है ना, दृशदत्ती। ये सब नदियों का उल्लेख भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन यह पॉइंट आप लोग इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। हो गया? ठीक, उतारो लोग। पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इससे। आपसे यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ऋग्वेद ये सब लोग पढ़ा हुआ रहता है, लुसेंटे में है। लेकिन एक लेवल भी तो होता है, समझ रहे हैं? अब आपसे पूछ लेता मंडल। क्या पढ़ेंगे? मंडल। जैसे बुलो मंडल, सुरेश मंडल, निर्वाचन मंडल, यही सब पढ़ेंगे? नहीं, ऋग्वेद के मंडल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसका जो दूसरा मंडल एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे क्या है? प्राचीन है। कौन सा मंडल? दूसरा मंडल और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। अच्छा, इसको दूसरे मंडल और 5वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। किस मंडल को? दूसरा मंडल और 7वां मंडल को। पक्की बात? सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां। अच्छा, पहला मंडल एवं 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। कौन कौन सा? पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल, सबसे नया वाला। और इसे छपक मंडल भी कहते हैं। छपक मंडल। इन दोनों मंडल को क्या बोलते हैं? छपक मंडल भी कहते हैं। छपक मंडल भी कहते हैं। अगला जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का, इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? विश्वामित्र ने इसका रचना किया है। और इसमें लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र लिखित है। इसमें क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जानते हैं ना आप लोग? ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समझ में आया? यही इसी को बोलते हैं
गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। परीक्षा में कई बार पूछा है। तो गायत्री मंत्र, यह मंत्र सूर्य देवता ऑब्लिक में लिखिएगा सूर्य देवता किसको? सावित्री को समर्पित है। यह बात याद रखिएगा। आपसे पूछता है कि बता दीजिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आप लोग कहिएगा विश्वामित्र ने। अच्छा, इसमें किसका उल्लेख है भैया? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र की भी रचना किसने कर दी? विश्वामित्र ने। और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। बहुत अच्छी बात। अब आगे चलिए। सभी मंडल आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आपने आज तक जितना मंडल पढ़ा होगा उससे ज्यादा मंडल ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे कृषि से है, आप लोग याद रखिएगा। चौथा मंडल ऋग्वेद का चौथा मंडल का संबंध किससे है? कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित मंडल चौथा मंडल। पांचवा मंडल और छठा मंडल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं सातवां मंडल। कौन सा मंडल? सातवां मंडल। आपको पता है सातवां मंडल में क्या लिखा हुआ है? दशराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध का उल्लेख दशराग्य का उल्लेख हुआ है। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दस राजा और सुदास के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। हाँ, लड़ा गया था। किस नदी के तट पे? तो पुरुषनी को ही बोलते थे रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध पुरुषनी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख है सातवां मंडल में। यह युद्ध 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ? सुदास विजयी हुआ। और यह 10 राजाओं का जो संघ था यह क्या हो गया था? हार गया था। अकेले सुदास कौन? भरतों का राजा। ये त्रितसु वंश से था। ये किस वंश से था? इसका वंश था त्रितसु वंश। ये त्रितसु वंश का राजा था और ये भरतों का राजा था। ये भरतों का राजा था। अरे वही भरत जिसके नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अरे याद है ना, एक माँ सूप में कुछ अन्न को फटक रही थी, साफ कर रही थी, बीन रही थी, और उनका बेटा शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा था। अरे ये कहानी कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, ये वही है कि इन्हीं के नाम पर इनका देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ये उन्हीं भरतों के राजा हुआ करते थे सुदास, और इनका वंश था त्रितसु वंश। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सुदास विजयी हुआ और 10 राजा हार गए। 10 राजाओं का संघ इस युद्ध में हार गया। तो इस युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? सातवां मंडल में। कोई दिक्कत नहीं। आगे 8वां मंडल, हटा दें इसको। आठवां मंडल में जो हाथों से लिखी गई ऋचा है ना, उसको खिल कहते हैं। बस इतने बात याद रखना है। क्या याद रखेंगे? इसमें हाथों से लिखी गई ऋचा का मतलब होता है मंत्र। लिखी गई ऋचा को खिल कहते हैं। खिल परीक्षा में पूछा है। खिल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। किसको? सोम देवता को समर्पित है। यह मंडल
यह मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा? 9वां मंडल। और 10वां मंडल, 10वां मंडल इसका संबंध वर्ण व्यवस्था से है। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं? वर्ण 4 हैं। वर्ण 4 हैं। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्या? शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है यह किसमें है? 10वां मंडल में है। तो एवं प्रकार से आपका 10 मंडल समाप्त होता है। आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 33,000 कोटि के देवता का वर्णन है और ऋग्वेद का पहला देवता अग्नि है। इसको भी पॉइंट नोट करिए। ऋग्वेद का पहला देवता कौन सा है? अग्नि है। और ऋग्वेद का महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। ऋग्वेद का प्रथम देवता, ऋग्वेद का प्रथम देवता अग्नि और महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, किला तोड़ने वाला। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, किला तोड़ देने वाला। तो ऋग्वेद के प्रथम देवता कौन? अग्नि। महत्वपूर्ण देवता कौन? इंद्र। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 33,000 कोटि के देवता का उल्लेख किया गया है। पक्की बात? तो आज का कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग मिलिएगा अब कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखिए। याद ही नहीं रहा कि माथे पे चंदन भी लगा।